जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सिराज अहमद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएड कोर्स के बारे में। बीपीएड कोर्स क्या होता है, बीपीएड कोर्स करने हेतु क्या योग्यता होनी चाहिए, इस क्षेत्र में क्या अवसर है, नौकरी किस प्रकार से मिलती है, एडमिशन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, आयु क्या होनी चाहिए, दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, इन सब के बारे में हम आपको संपूर्ण एवं सटीक जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि बीपीएड की फुल फॉर्म क्या होती है। बीपीएड की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होती है, जिसका मतलब होता है शारीरिक शिक्षा में स्नातक। बीपीएड कोर्स ग्रेजुएशन के बाद में किया जाने वाला कोर्स है, यानी आप इस कोर्स को बीएससी, बीकॉम और बीए के बाद में कर सकते हैं। उसके अलावा 12वीं क्लास के बाद में जो कोर्स किया जाता है शारीरिक शिक्षा के अंदर, उसको डीपीएड बोला जाता है, यानी शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसे आप कक्षा 12 के बाद में कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीपीएड करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास में ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप बीपीएड कोर्स करने के लिए योग्य हैं। उसके अलावा आपके पास में एक खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। खेल सर्टिफिकेट चाहे संभाग स्तरीय हो, चाहे जिला स्तरीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, या फिर राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, किसी भी स्तर का आपके पास में एक खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि इनमें से आपके पास में एक सर्टिफिकेट भी है तो आप बीपीएड कर सकते हो। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बीपीएड कोर्स नहीं कर सकते। यदि आपके पास में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेडल है, खेल मेडल, तो आपको इस डिग्री के अंदर 5% की छूट दी जाएगी। उसके अलावा आपकी उम्र 17 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार होती है। बीपीएड कोर्स में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह ऑनलाइन होती है एवं मई व जून में इस कोर्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि आपका इसके अंदर चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो आपकी ग्रेजुएशन की जो प्रतिशत है, चाहे आपकी कितनी भी प्रतिशत हो, उसका 60% प्लस आपके पास में जिस लेवल का सर्टिफिकेट है उसके नंबरों को जोड़कर उसका प्रतिशत निकाला जाता है, क्योंकि अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेट के अलग अलग नंबर मिलते हैं। जैसे संभाग स्तरीय सर्टिफिकेट के 4 नंबर, जिला स्तरीय सर्टिफिकेट के 8 नंबर, राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट के 12 नंबर, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर के 30 नंबर मिलते हैं। यदि आपके पास में सर्टिफिकेट के अंदर कोई पोजीशन है, जैसे कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान, तो आपको उनके भी अलग से नंबर दिए जाते हैं। उसके अलावा आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। लड़कियों के लिए फिजिकल टेस्ट की दौड़ 2000 मीटर होती है एवं लड़कों के लिए फिजिकल टेस्ट 2200 मीटर की दौड़ करवाई जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट को करने के लिए गर्ल्स और बॉय के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि आपको 2000 और 2200 मीटर की दौड़ कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट का समय दिया जाता है। आप 12 मिनट के अंदर यदि दौड़ कंप्लीट कर लेते हो तो आप उस शारीरिक दक्षता परीक्षण को पास कर लेते हो, तो आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि आप उस टेस्ट को पास नहीं कर पाते तो आपको बाहर कर दिया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके अनुसार अच्छी प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। उसके अलावा यदि सीटें खाली रह जाती है तो द्वितीय लिस्ट निकाली जाती है। उसके अंदर जिन अभ्यर्थियों का प्रथम लिस्ट में चयन नहीं हो पाता उनका द्वितीय लिस्ट में चयन किया जाता है। यदि फिर भी सीट खाली रह जाती है तो उसके अंदर तृतीय लिस्ट निकाली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस कोर्स की अवधि क्या रहती है। दोस्तों, इस कोर्स की जो अवधि है वो 2 साल की रहती है, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी इस डिग्री को करने में 2 साल लगते हैं। 2 साल की ये कोर्स होता है।
और प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों द्वारा इसकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपकी फ़ीस कितनी लगेगी। फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसकी फ़ीस 1 साल के लिए 22,370 रुपये रहती है, जिसके अंदर 5,000 रुपये का जो चालान है वो कॉलेज आवंटन के समय करवाया जाता है, यानी कि आपका 27,370 रुपये इसकी 1 साल की फ़ीस रहती है। उसके चालान के अलावा हॉस्टल की फ़ीस और जो छोटे मोटे चालान होते हैं कॉलेज द्वारा, वह हर कॉलेज में अलग अलग प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। अगर दोनों सालों की कॉलेज की फ़ीस की अगर हम बात करें तो आपकी यह जो डिग्री है बीपीएड की वह 1,75,000 में कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है तो हो सकता है उसका चार्ज कम लगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों में हॉस्टल की फ़ीस कम लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस डिग्री को करने के बाद में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, यानी आप इस डिग्री को करने के बाद में कौन कौन से विभागों में काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। सर्वप्रथम आप इस कोर्स को करने के बाद में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। पीटीआई फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड शारीरिक शिक्षक की भर्ती परीक्षाओं में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षक के पद पर नौकरी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों योगा टीचर, फिटनेस ट्रेनर, इस कोर्स को करने के बाद में आप इन विभागों में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप प्रोफेसर और कोच या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा विभाग के अंदर आपको एक कोर्स होता है एमपीएड कोर्स, उसके बारे में मैं इस चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उस कोर्स की भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैंने प्राइवेट डीपीएड और बीपीएड की कॉलेजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यदि आपका राजस्थान के अंदर से चयन नहीं होता है बीपीएड कोर्स के अंदर तो आप एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से बीपीएड और डीपीएड कर सकते हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिंक डाला हुआ है, तो आप यहाँ से भी बीपीएड और डीपीएड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी वजह से किसी को इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।